हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के बारे में। आप सभी जानते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है और इसके जो आवेदन है वो आपके 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक इसके आवेदन आपके चलने वाले हैं। तो इसके लिए लगभग आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है। 1 महीने में ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जानने वाले कि रेलवे ग्रुप डी की 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आराम से इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है या आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो भाई आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और आप सभी जानते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी आई है वो लगभग 5 साल बाद आई है। तो इस प्रकार का मौका आपको हाथ से नहीं गंवाना है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती, बिल्कुल भी आपके पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ना तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई गलती होनी चाहिए और ना ही आप जब आवेदन करें तो उस समय आपके पास कोई गलती का कोई भी चांस नहीं है। अब बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं कि आपके पास एज लिमिट क्या है या इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, इसके बारे में 1 मिनट में आप समझ लेते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की कि कौन कौन से लोग यानी कितने आयु सीमा के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बात करें जनरल कैटेगरी की या फिर ईडब्ल्यूएस की। अगर आप जनरल से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भाई आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष से 33 वर्ष आपकी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष से 33 वर्ष होनी चाहिए थी पहले। लेकिन आप सभी जानते हैं जो वैकेंसी है वो लगभग आपकी 5 साल बाद आई है और बीच में आपको कोविड-19 भी चला है, जिस वजह से आपको 3 साल की छूट मिली है कोविड-19 के तहत। तो जो उम्र सीमा आपकी होने वाली जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए वो 33 नहीं होगी, वो आपकी 36 होने वाली है। यानी कि 18 से 36 साल तक आवेदन कर सकते हैं आप जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले। तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली यहाँ पर। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के। तो ओबीसी में आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 18 से 39 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट यहाँ पर और देखने को मिलेगी, यानी कि 18 से 41 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट आप लोग समझ गए। जनरल के अगर आप हैं या ईडब्ल्यूएस के तो 18 से 36 वर्ष, ओबीसी है तो 18 से 39 वर्ष और एससी एसटी हैं आप तो 18 से 41 वर्ष। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी के लिए सेम होने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर भी काफी सारा मुद्दा गरमाया रहा। कभी आईटीआई को कंपलसरी बताया गया, कभी आईटीआई को हटाया गया। इस वजह से इसकी जो योग्यता होने वाली है वो फाइनली रेलवे बोर्ड ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है और बोल दिया कि भैया आईटीआई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास 10th पास भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ना तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ना इसमें मतलब आपका 12th चाहिए। ओनली आप 10th पास अगर आप हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा और किसी प्रकार का कुछ भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास आईटीआई है तो अच्छी बात है और नहीं है तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। 10th पास से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10th पास आराम से आप कर सकते हैं, या 10th के साथ साथ आईटीआई भी है तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप क्वालिफिकेशन समझ गए, एज लिमिट समझ गए। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो आप जब आप आवेदन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो है आपका मॉक टेस्ट, नोट्स बनाना और जो भी आपके डाउट होते हैं उनको सॉल्व करना। तो आप सभी के लिए जो टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक आपका सबसे बेहतरीन पास प्रो मैक्स जारी कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने पास प्रो देखा था, अब उन्होंने जारी कर दिया पास प्रो मैक्स। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जो चीजें आपको पहले देखने को मिलती थी पास प्रो में, यानी कि आपको मॉक टेस्ट मिलते थे, प्रैक्टिस सेट मिलते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते थे, आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्मार्ट नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, स्मार्ट नोट। और साथ ही साथ आपको एक और चीज है जो आपको एआई मिलेगा। इसमें एआई का फीचर आपके लिए मिलेगा। एआई का फीचर क्या है मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं कि आपको अगर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आपके पास है तो उस डाउट को आप एआई से पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड के अंदर वो एआई आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है पास प्रो मैक्स में। स्मार्ट नोट्स आपको मिलेंगे, एआई का फीचर आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है वहां से उनसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी टीचर की, किसी भी दोस्त की, किसी की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, आप वहां पर कॉपी करिए, पेस्ट करिए, फोटो खींच के भी आप डाल सकते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको
देखने को मिल जाएगा। और जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसका पास प्रो मैक्स आप परचेस कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और मेरा कूपन कोड शक्ति आप यूज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कूपन कोड यूज करके आप इसका पास प्रो मैक्स परचेस कर सकते हैं मेरे भाई, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी होने चाहिए रेलवे ग्रुप डी 2025 की आवेदन करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है तो अभी तैयार करवा लीजिए। मैं बताऊंगा कैसे क्या आपको करवाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपका जो वैकेंसी होने वाली है वो मात्र 10th पास से होने वाली है। तो 10th पास की जो आपकी शैक्षिक योग्यता है यानी कि मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ना तो आपको 12th चाहिए, ना ग्रेजुएशन चाहिए, ना किसी प्रकार का डिप्लोमा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10th की जो मार्कशीट होगी उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, उसी में आपके फादर का नाम मेंशन होगा, उसी में आपके मदर का नाम मेंशन होगा, और उसी में आपका रियल नाम मेंशन होगा। तो ये सारी चीजें आपकी 10th की मार्कशीट में, 10th के सर्टिफिकेट में आपकी होंगी। और साथ ही साथ दूसरा जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो है आपका आधार कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं मांगेगा। तो 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट प्लस आधार कार्ड, ये दो चीजें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। और इसके अलावा जो फोटो है या सिग्नेचर है, ये सारी चीज तो आपको पता ही है, वो कोई डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो 10th पास प्लस आधार कार्ड, ये दोनों चीजें आपके लिए चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट यहां पर आपको नहीं चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। यानी कि जो आपका जो डिटेल्स आपकी आधार कार्ड में है वही डिटेल्स आपकी मार्कशीट में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रकार की कोई विसंगति है तो अभी से जाके सही करवा लीजिए। हाई स्कूल की मार्कशीट में तो आप सही नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो आपकी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में इन दोनों में जो भी आपकी गलतियां हैं, दोनों में जो मिसमैच आपका हो रहा है उसको आप सही करवा लीजिए समय रहते हुए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, तो क्या आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे? सबसे पहले तो 10th पास आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो मांगेगा। आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो आपसे मांगेगा। अब प्रमाण पत्र जो ईडब्ल्यूएस का होता है वो सेंट्रल का भी होता है और स्टेट का भी होता है, लेकिन सेंट्रल का ज्यादा जगह नहीं मांगा जाता है। मैं बताऊं तो जो आपका जो स्टेट का होता है वही सेंट्रल का होता है, वही नंबर वही सब कुछ वहां पर देखा जाता है, और वही वहां पर आपका अपलोड होता है। आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करना होता है। तो जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको जहां से, अगर आप अपनी तहसील से बनवा रहे हैं, जहां से भी आप बनवा रहे हैं, तो वहां पर वो हिंदी में बना देगा, वो स्टेट का बना देगा। वो आपको एक आपको डॉक्यूमेंट और लेना, एक प्रिंट आउट निकलवा लेना, 5-10 रुपए का निकलता है। इसमें इंग्लिश का पूरा प्रारूप होता है, उसमें सेंट्रल वाला माना जाता है। वही नंबर वही डिटेल्स आपको उस इंग्लिश वाले में भी फिल कर देना है। और जो भी जहां से भी आपने सिग्नेचर करवाए होंगे, जो तहसीलदार है, जो लेखपाल है, उनसे वेरीफाई भी आपको करवा लेना है, तो वो आपका सेंट्रल का माना जाता है। तो आपको वही वाला यहां पर मांगा जाएगा, क्योंकि अगर अपलोड होगा तो बकाया तो जो नंबर्स होते हैं वो वहां पर अपलोड हो जाएंगे। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको सेंट्रल वाला प्रारूप में ही आपको मांगा जाएगा, जो इंग्लिश फॉर्म में आपका आता है ईडब्ल्यूएस, मैंने आपको बता दिया है। तो 10th पास की इसमें चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिए, और साथ में आपका आधार कार्ड चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी के लिए भैया 10th पास तो होना ही चाहिए। आईटीआई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है। ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि भैया ओबीसी है, ओबीसी में कौन सी जाति है आपकी, जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास, यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। और बात करें तो आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए? भैया आप सभी जानते हैं रेलवे जो आपका है वो सेंट्रल की जॉब है, तो आपके पास सेंट्रल का ही प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी मेरे भाइयों, हाल ही में काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने ओबीसी या एससी एसटी के जो प्रमाण पत्र वो स्टेट गवर्नमेंट का लगा दिया था। उन सभी के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाले हैं और बहुत ज्यादा उनको समस्या आने वाली है। इसलिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। अभी से ध्यान रख लीजिए, फिर बाद में मत कहना भैया बन नहीं पाया, आप स्टेट का लगा दें, क्या रिजेक्ट हो जाएगा क्या? भाई फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि रिजेक्ट होगा या नहीं, लेकिन जो रेलवे ने बोला है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, बकाया आप जो भी लगाएंगे फिर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होने वाले हैं। तो ओबीसी का प्रमाण पत्र चाहिए और आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए। अब बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, अगर आप हैं तो 10th पास
प्लस SC ST का प्रमाण पत्र, अगेन सेंट्रल वाला, और बात करें आधार कार्ड। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो। बस अपनी कैटेगरी देखिए और इन डॉक्यूमेंट्स को देखिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, सही सलामत हैं, और आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में दोनों जो भी आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई डेट ऑफ बर्थ में या नाम में, खासतौर से लड़कियों के नाम में जो आधार कार्ड में किसी में कुमारी लगा होता है और हाई स्कूल में कुमारी नहीं लगा होता है, तो इस प्रकार की कोई विसंगति है तो उसको समय रहते अभी दूर करवा लीजिए। क्योंकि जो आवेदन स्टार्ट होने वाले आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और जो अंतिम तिथि आपकी होने वाली है वो 22 फरवरी आपकी होने वाली है। तो जब आपका आवेदन होने लगे उस समय मत बैठिए, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास लगभग आपके पास 2 हफ्ते का समय, तो अभी आप करवा लीजिए, जो भी डिटेल्स है उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि 23 जनवरी से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप परेशान होंगे अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई विसंगति है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।